बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वीलैंस के बारे में। लेकिन वीलैंस से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, हमारे पास जो स्विच होता है ये हमारे पास डिवाइस होता है एज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पीसीज हैं। अब इस पीसी ने मैसेज जनरेट करना है इस पीसी के लिए। ठीक है, लेकिन ये पीसी वन जो है, अगर ये मैसेज जनरेट करेगा, ठीक है, तो ये जनरेट मैसेज जो है ये यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर भी रिसीव होगा। क्यों? क्योंकि स्विच जो है ये हमारे पास एज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास लेट्स सपोज ग्रुप वन है, ठीक है, ये हमारे पास डिपार्टमेंट है एचआर के लिए। ठीक है, और लेट्स सपोज ये हमारे पास डिपार्टमेंट है सेल्स के लिए, और हम चाहते हैं कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है इन दोनों की, मतलब इन तीनों पीसीस की आपस में कम्युनिकेशन हो। ठीक है, और इन तीनों पीसीस की आपस में कम्युनिकेशन हो पाए, और हम ये चाहते हैं कि इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? इसके लिए हमारे पास है वीलैंस। ठीक है, हम थ्रू वीलैंस ये कर सकते हैं कि इनके बीच में तो आपस में कम्युनिकेशन हो, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट की आपस में कम्युनिकेशन ना हो। इसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे वीलैंस को। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास वीलैंस क्या है। वीलैंस जो है ये हमारे पास स्टैंड्स फॉर है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, डेट इज़ यूज टू आइसोलेट डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। अगर हम लोग वीलैंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन से क्या मतलब हुआ है हमारा? ब्रॉडकास्ट डोमेन से हमारा ये मतलब हुआ है कि ये हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास सेकेंड ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा। जब हम वीलैंस क्रिएट कर लेंगे तो ये तीनों पीसीस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन इनकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब इनका एक अपना ही ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाएगा। अब हमने क्या करना है? अब अगर आपको यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रॉडकास्ट डोमेन विद द हेल्प ऑफ वीलैन टैग या फिर आईडी। ठीक है, अब हम आते हैं वीलैन टैग और वीलैन आईडी पर। वीलैन टैग या आईडी जो है ये मेरे पास क्या है? ये हमारे पास है 12 बिट्स लेयर 2 आइडेंटिफायर है। ठीक है, 12 बिट्स लेयर 2 आइडेंटिफायर है। अब 12 बिट्स यानी कि अगर हम लोग कर लें, हमारे पास जो फार्मूला था 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर n की बजाय अगर मैं 12 लिख लूँ तो हमारे पास आते हैं 4096। ठीक है, तो हमारे पास जो वीलैन रेंज है वो हमारे पास है 0 से लेकर 4095 तक। लेकिन हमारे पास जो वीलैन है 0, और हमारे पास जो वीलैन है 4095, ये हम लोग यूज़ नहीं करते। क्या करते? 4095 ये हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, और एक हमारे पास इसके अलावा जो भी वीलैंस है वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें भी मेरे पास कुछ वीलैंस क्या है, रिजर्व्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वीलैन 1 है ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होता है। सारे जो पोर्ट्स हैं, अगर ये स्विच मतलब इस पीसी ने मैसेज जनरेट किया है इस पीसी के लिए, लेकिन वो जो मैसेज है वो रिसीव हो रहा है किनको? वो रिसीव हो रहा है इसको भी। ठीक है, वो रिसीव हो रहा है इसको भी, और वो रिसीव हो रहा है इसको भी, और ये जो मैसेज है ये रिसीव हो रहा है इसको भी, और यहाँ पर भी। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सारे पोर्ट्स हैं स्विच के वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वीलैन 1 में होते हैं। इस वजह से हमारे पास होती है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, हमारे पास कुछ वीलैन ऐसे भी हैं जो हमारे पास रिजर्व्ड हैं। टोकन रिंग्स हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है। वो कौन कौन से वीलैंस हैं? 1002, 1002, 3, 4 और 5, ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास रिजर्व्ड है। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रैक्टिकल पर आएँ, ठीक है, और हम ये देखना चाहें कि हम वीलैंस क्रिएट करना चाहें, लेट्स सपोज इस तरह लैब होगा, ये होगा मेरे पास स्विच। ठीक है, ये जो 3 पीसीज है ये इसको मैं कर देती हूँ वीलैन 10 में। किस में? वीलैन 10 में। और इन 3 पीसीज को मैं कर देती हूँ इसमें वीलैन
20 में, VLAN 20, ठीक है। इनका नाम मैं कर देती हूँ, इसके लिए नेम मैं सेलेक्ट कर देती हूँ HR, ठीक है। और ये है मेरे पास एज अ IT डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये तीनों पीसीस आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, लेकिन इनके साथ कम्युनिकेशन इनकी ना हो, तो इसलिए मैं क्रिएट करूँगी VLAN आपस में, ठीक है। अब ये जो 10 है, ये 10, ये मेरे पास एक VLAN टैग और VLAN ID है। ये क्या है? ये हमारे पास एक VLAN टैग और VLAN ID है। जैसे हमारे पास यहाँ पर VLAN 20 भी हमारे पास VLAN टैग और VLAN ID है। अब इस तरह होगा, जो सेम VLANs हैं, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, हमारे पास जो सेम VLANs है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो सेम VLANs हैं, सेम VLANs कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है। और जो डिफरेंट VLANs है, एंड डिफरेंट VLANs कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है। अब अगर आपके जहन में ये हो कि डिफरेंट VLANs के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट VLANs, तो डिफरेंट VLANs के लिए हमारे पास हम लोग करते हैं इंटर VLAN राउटिंग, ठीक है। तब जाके हमारे पास डिफरेंट VLANs कम्युनिकेट कर पाते हैं थ्रू इंटर VLAN राउटिंग। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने VLANs क्रिएट करने हैं, ठीक है, VLAN 10 और 20। और आप लोग खुद देख पाओगे कि VLAN 10 जो है वो VLAN 20 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब लेट्स सपोज ये है मेरे पास एक स्विच, ठीक है। अब ये है मेरे पास एक PC, जो कि ये लेट्स सपोज ये है मेरे पास PC 1, ये हमारे पास सेकंड PC, ठीक है। ये थर्ड, ये हमारे पास हो गए इधर, इधर और इधर। ये हमारे पास हो गए 6 PC, जिस तरह मैंने आपको थ्योरी में आपको बताया था, ठीक है। अब इस तरह है कि ये मेरे पास कनेक्टेड है थ्रू केबल, ठीक है, पास इथरनेट केबल। ये इस तरह, ये इस तरह और ये इस तरह, ठीक है। और ये इस तरह हो जाएगा और ये इस तरह, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस तरह है कि मेरे पास ये 3 पीसीज है। मैंने इन पीसीज को IPs असाइन करनी, क्या करना है, मैंने इन पीसीज को IPs असाइन कर दिया। लेकिन अब मेरे पास स्विच है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एज अ सेम नेटवर्क को, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास, मैंने यहाँ पर आकर इस PC को IP दे दी 10.1.1.1। यहाँ पर हमें गेटवे की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, कि हम लोग सेम नेटवर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम नेटवर्क में हमारे पास गेटवे की ज़रूरत नहीं होती। 10.1.1.2 ये, ठीक है। यहाँ पर हो गया मेरे पास 10.1.1.3, इधर आकर 10.1.1.3, इधर आकर 10.1.1.4, 10.1.1.4, यहाँ पर आकर 10.1.1.5, 10.1.1.5, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर दे दिया है डेस्कटॉप पे आकर 10.1.1.6, ठीक है। अब ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास, इधर आकर लिख लेती हूँ, ये हमारे पास VLAN 10, ठीक है। और ये है हमारे पास HR डिपार्टमेंट, क्या ये है हमारे पास HR डिपार्टमेंट। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये है हमारे पास VLAN 20, ठीक है। और ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास IT या फिर सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब आकर मैंने क्या कर देना है, मैंने यहाँ से आकर अगर मैं फ़िलहाल इधर आकर पिंग कर दूँ, ठीक है, मैं इधर आकर ये पिंग कर दूँ कि पिंग 10.1.1.6,
ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने इस पीसी से मैंने इस तरह किया है कि मैंने, एक मिनट, मैंने इस पीसी से यहाँ से अगर मैं पिंग करूँ इस पीसी को, अभी तो ये पिंग होगा क्योंकि ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास अगर ब्रॉडकास्टिंग करेगा और नेटवर्क भी हमारे पास क्या है, सेम है। तो अगर मैं पिंग करूँ ये मेरे पास पिंग होगा, मतलब ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आकर मैंने वी लेंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो पहले स्विच पर आना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने CLI मोड पर आना है, ठीक है। फिर अगर इनेबल और यहाँ पर कॉन्फ़िग, फिर होस्ट नेम मैं चेंज कर लेती हूँ, होस्ट नेम मैं कर लेते हैं स्विच ए, ठीक है। अब अब क्या करना है हमने, अब यहाँ पर हमने वीलैंड्स को देखना है, ठीक है। मेरे पास जो कमांड है वो क्या है, मेरे पास शो, फिर शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा वीलैंड्स का ऑप्शन, ये देखें शो वीलैंड स्टेटस है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है कि शो अप एरो की, शो वीलैन, फिर ये देखें BTP ऑल वीलैन स्टेटस इन ब्रीफ, ठीक है। तो शो वीलैन ब्रीफ करके और फिर मैंने जब इंटर कर दिया है तो ये देखें जो वीलैन 1 है ये मेरे पास यहीं पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट है, और जो सारे पोर्ट्स हैं, सारे पोर्ट्स मेरे पास कौन से वीलैन में है, वीलैन 1 में है। और ये जो मेरे पास वीलैन है, वीलैन जी, ये सारे मेरे पास रिजर्व्ड हैं टोकन रेंज के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आके मैंने क्या करना है, यहाँ पर आके मैंने वीलैंड्स को क्रिएट करना है, ठीक है। तो वीलैंड, फिर आप यहाँ पर देख लें, ये नज़र आ रहा है आपको, मैंने आपसे कहा था ना कि 0 और 4095 हमने यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर हो गया मेरे पास वीलैंड 10, ठीक है, वीलैंड 10। अब अगर हम यहाँ पर हम लोग देख लें, मेरे पास वीलैंड 10 जो है ये मेरे पास HR डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इधर आकर मैंने कर देना है क्या, यहाँ पर मुझसे मांग रहे हैं नेम, ये जो वीलैन ID है ये मशीन के लिए, ठीक है। और जो नेम है, क्योंकि हम नेम को समझते हैं, ठीक है, ये नेम जो है ये हमारे लिए, हमारी आसानी के लिए है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है नेम, इसको मैं कह रही हूँ HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैंने कर दिया है इंटर। अब अगर मैं दोबारा इसी वीलैन मोड में वीलैन क्रिएट करना चाहूँ तो भी पॉसिबल है, या फिर आप लोग एग्जिट भी कर सकते हो। वीलैन 20 नेम क्या है मेरे पास, सेल्स, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि वीलैंड्स को हम दोबारा वेरीफाई करना चाहें, हमारे पास कमांड है डू शो वीलैन ब्रीफ। डू मैंने क्यों लिखा है, डू इसलिए लिखा है कि इस मोड में हमारे पास ये कमांड काम नहीं करता, ठीक है, इसलिए मैंने बाय फोर्स चेक करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि डू शो वीलैन ब्रीफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास जो वीलैन 10 और 20 है ये मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं पिंग करना चाहूँ तो क्या ये मेरे पास पिंग होगा, आप लोग क्या कहते हो, क्या मतलब क्या ये मेरे पास पिंग होगा। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ तो ये मेरे पास अभी के लिए पिंग होगा, क्यों, कि अभी भी जो सारे पोर्ट्स हैं वो सारे मेरे पास वीलैन 1 में ही मौजूद हैं, तो इसलिए ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लो वीलैंस तो क्रिएट हो गए, ठीक है, लेकिन जो पोर्ट्स हैं मैंने अभी तक वो पोर्ट्स यहाँ पर, मतलब जो सारे पोर्ट्स हैं वो अभी तक वीलैन 1 में ही मौजूद हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आकर इन पोर्ट्स को वीलैन 10 और 20 में लाएंगे, ठीक है। तो अब इस तरह है कि हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज मेरे पास कौन से पोर्ट्स हैं, F(a) 0/1, ठीक है, एक पोर्ट मेरे पास ये है 0/1, फिर एक पोर्ट हमारे पास F(a) 0/2 और F(a) 0/3, ये मेरे पास है वीलैन 10 में, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने वीलैन 10 में इन पोर्ट्स को लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसमें मेरे पास जो कमांड है वो है मेरे पास, इधर आकर इंटरफेस, ठीक है, इधर आकर लिख लेते हैं इंटरफेस F(a) 0/1, ठीक है। अब मैंने इन पोर्ट्स को वीलैंस का एक्सेस देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्विच पोर्ट, ठीक है, स्विच पोर्ट। अब मैं क्या करना है, यहाँ पर कर देना है स्विच पोर्ट
फिर क्वेश्चन मार्क, ये आपको नज़र आ रहा है स्विच पोर्ट मोड, ठीक है। मोड यहाँ पर मैंने कर देना है स्विच पोर्ट मोड। एक्सेस हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, तो ये क्या कर देना है मैंने एक्सेस मोड। इस कमांड का क्या मतलब है, इस कमांड से मैंने एक्सेस मोड में मैं आ गई हूँ, ठीक है। फिर करना है स्विच पोर्ट, फिर अंदर आकर मैंने क्या कर देना है, मैंने यहाँ पर लिखना है एक्सेस, ठीक है। मैंने इस पोर्ट को एक्सेस देना है कौन से वीलैन की, वीलैन 10 की। तो स्विच पोर्ट एक्सेस, फिर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वीलैन, तो इधर आकर लिखना है आपने स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, और फिर आपने यहाँ पर वही देनी ही आईडी, ठीक है। तो मेरे पास वीलैन 10 है, तो ये कर दें इस तरह, ठीक है। और फिर कर दें यहाँ पे एग्जिट। एग्जिट नहीं भी करते फिर भी आपका काम चलेगा। अब इधर आके क्या करना है, इंटरफेस दोबारा से कमांड f(a) 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। फिर अगर अब मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं होना, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ इंटरफेस f(a) 0/3, ठीक है। फिर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, और यहाँ पर कर देना है मैंने एग्जिट, ठीक है। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ तो डू शो वीलैन ब्रीफ, ये देखें, ये आपको नज़र, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये f(a) 0/1 0/2 0/3 पोर्ट्स जो हैं ये अभी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मेरे पास जो सेल्स डिपार्टमेंट है यहाँ पर भी मेरे पास पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब इनको भी मैंने इनके साथ भी मैंने यही काम करना है, ठीक है। अगर अभी आपने देखा हो मैंने हर एक इंटरफेस के लिए अलग अलग वीलैंस की मैंने एक्सेस दी हुई है। हालांकि ये अगर हम कर लें डू शो हिस्ट्री कर दें, ठीक है, ये मेरे पास कितने लाइन कमांड्स हैं, 1 लाइन, ठीक है, 2 लाइन, 3 4 5 6 7 और वो बाकी के मेरे पास है 7 8, ठीक है, और 9 10 11, मेरे पास 11 लाइन कमांड्स हैं, ठीक है। और हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस वो है जितने हमारे पास मिनिमम लाइन कमांड्स हो वो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अब इन कमांड्स को कम करने के लिए हमने यूज़ करना है रेंज का कमांड, ठीक है। तो इंटरफेस, फिर अगर आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कमांड रेंज का, तो इंटरफेस रेंज, फिर f(a), ठीक है, f(a) 0/, ठीक है, मेरे पास क्या है 4 से लेकर कहाँ तक, 4 से लेकर 6 तक। अगर आपने वेरीफाई करना है यहाँ पर देख लें, मेरे पास f(a) 0/4 0/5 0/6 ये मेरे पास वीलैन 20 में, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या कर देना, मैंने रेंज कमांड यूज़ करके मैंने एक ही साथ में इन सबको मैंने वीलैन 20 का एक्सेस दे देना है, ठीक है। इंटरफेस रेंज f(a) 0/6 तक, 4 से लेकर 6 तक, वही स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 और फिर यहाँ पर कर देना है मैंने एग्जिट, ठीक है। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि डू शो वीलैन ब्रीफ, तो अब ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पर भी पोर्ट्स आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर भी मेरे पास पोर्ट्स, यहाँ नीचे मेरे पास अभी शो हो रहे हैं। अब आपके ख्याल में क्या ये जो मेरे पास डिफरेंट वीलैंस है ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, मतलब ये कि क्या ये पीसी इस पीसी के साथ या इस पीसी के साथ या फिर इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, यहाँ पर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इनकी और इस पीसी की और इस पीसी की आपस में होगी, इनकी भी होगी आपस में, इनकी भी होगी आपस में, इनकी भी होगी कम्युनिकेशन और आपस में इनकी भी होगी कम्युनिकेशन, लेकिन इन दोनों वीलैंस की आपस में अब कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेट्स सपोज ये देख लेते हैं, यहीं से पहले हमारे पास पिंग हो रहा था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ, पिंग 10.1.1, तो क्या ये पिंग होगा? इसका आंसर है हमारे पास कि ये हमारे पास अब पिंग नहीं होगा, क्योंकि वो अभी हमने वीलैंड्स बना दिए हैं, ये हमारे पास और डिफरेंट वीलैंड्स हैं, ये भी हमारे पास यहाँ पर पिंग नहीं होगा, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है कि रिक्वेस्ट टाइम
आउट। अगर अब मैं यहाँ से इस पीसी को पिंग करूँ, इस पीसी को 10.1.1.2 को मैं करूँ, क्योंकि ये सेम VLAN में है, तो क्या ये पिंग होगा? तो इधर आपके देख लें, पिंग 10.1.1.2 ये होगा मेरे पास आपस में पिंग। तो ये था हमारे पास VLANs का एक कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंट VLANs हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे और सेम VLANs हमारे पास आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर अब आपको याद हो, हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था ट्रंक के बारे में। ट्रंक के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ट्रंक का क्या काम है। ट्रंक हमारे पास कनेक्टिविटी करता है स्विच टू स्विच। अब लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास एक स्विच ये आ गया है, ठीक है, मैंने नेक्स्ट स्विच जो है मैंने सेकेंड स्विच उठा लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास पीसीज हैं, ठीक है। इधर आकर मैंने यहाँ पर मैं 1 2 यहाँ पर मैं आके पीसीज ले लेती हूँ, ठीक है। इनको भी मैं आपस में कनेक्ट कर देती हूँ थ्रू स्विच। ये इधर, ठीक है, ये भी इधर, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। और इन दोनों को मैं आपस में कर देती हूँ टू स्विच कनेक्टिविटी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने यही इस स्विच पर भी मैंने वही काम करना है जो काम मैंने स्विच ए पर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आकर इधर आकर मैंने यही काम करना है जो मैंने स्विच ए पर किया था, ठीक है। अब मैंने इसको खोल देना है, ठीक है, ओपन करके CLI मोड पे आना है, ठीक है, ताकि आपको नज़र आए। तो हमें क्या करना है, इधर भी हमने यही काम करना है, ठीक है। इनेबल, फिर कॉन्फ़िग, फिर हम क्या करेंगे, होस्ट नेम, होस्ट स्विच बी, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर क्रिएट करेंगे VLAN। अगर देख लें कि डू शो VLAN ब्रीफ, तो ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी कोई भी VLANs क्रिएट नहीं हुए। जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 है, जो मेरे पास रिजर्व VLAN है, वो सिर्फ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करना है, ये मेरे पास है VLAN 10, क्योंकि सेम VLANs है VLAN 10, ये भी मेरे पास यहाँ पर है एज अ HR डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये भी मेरे पास, ये जो 2 पीसीज हैं ये भी मेरे पास हो गए VLAN 20, ठीक है। ये मेरे पास है सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आकर क्या करना है, मैंने यही VLANs को क्रिएट करना है, ठीक है। इधर आकर यहाँ पर अब VLAN 10, ठीक है, नेम हमने कर देना है यहाँ पर HR, ठीक है। फिर VLAN 20, यहाँ पर नेम होगा हमारे पास सेल्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देख लें कि डू शो VLAN ब्रीफ, तो हमारे पास VLANs क्या हो गए, हमारे पास VLANs क्रिएट हो गए 10 और 20 सेल्स के लिए भी और HR के लिए भी। अभी तक पोर्ट्स क्या हुए नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पोर्ट्स को अब हम यहाँ पर करेंगे एग्जिट, ठीक है। अब हमारे पास जो पोर्ट्स हैं VLAN 10 में, वो हमारे पास FA 0/1 और 0/2 है, ठीक है। जो VLAN 20 में हमारे पास पोर्ट्स है वो है हमारे पास FA 0/3 और 0/4। तो यहाँ पर आपके हमने वही रेंज कमांड यूज़ कर देना है, इंटरफेस रेंज FA 0/1 2, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अब हमने इसको एक्सेस देना है VLAN 10 का, तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है। फिर इंटरफेस रेंज, इंटरफेस अगर हम एग्जिट कर लें, ठीक है, अगर ना भी करें तब भी ठीक है, इंटरफेस इंटरफेस रेंज, फिर FA 0/3/4, ठीक है। फिर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है। और ये कर देना हमने यहाँ से एग्जिट, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर आ जाएं कि शो VLAN ब्रीफ, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि VLAN 10 और VLAN 20 में पोर्ट्स हमारे पास आ गए और यहाँ पर भी हमारे पास ये पोर्ट्स नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर आके क्या करना है, अगर अब मैंने पहले यहाँ पर आकर IP असाइन कर दूँ, ठीक है,
डेस्कटॉप पे आकर आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.1.1.7, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दूँ कि 10.1.1.8, यहाँ पर मैंने असाइन कर देनी आईपी 10.1.1.8, 10.1.1.8, और ये सबनेट मास्क, और यहाँ पर गेटवे की ज़रूरत हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास नेटवर्क सेम है। अब यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर भी 10.1.1.8, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर देना है 10. ये तो 8 था, यहाँ पर ये हो जाएगा 10.1.1.9, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 9, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास 10.1.1.10, 10.1.1.10, ठीक है। अब आप मुझे बता दें कि क्या अगर मैं सेम VLAN 10 को मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ इस पीसी से, तो क्या ये पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं। तो इधर आकर मेरे पास क्या करना है, यहाँ पर आकर पिंग 10.1.1.1 से मैंने पिंग करना है 10.1.1.7 को। तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं होंगे, हालांकि VLAN सेम है, लेकिन ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इस पोर्ट को ट्रंक नहीं किया ना, हमने इस पोर्ट को हमने ट्रंक किया है। तो हमने पहले इसको भी ट्रंक करना होगा और हमें इस पोर्ट को भी ट्रंक करना होगा, जिसके हमने पढ़ा था ट्रंक का क्या काम है। ट्रंक हमारे पास कनेक्टिविटी करता है स्विच टू स्विच, ठीक है। अब यहाँ पर आकर इधर आकर ट्रंक करने का हमारे पास कमांड क्या है, मेरे पास कौन सा पोर्ट है, मेरे पास पोर्ट है FA 0/7, ठीक है। यहाँ पर आकर हम देख लें इनेबल, फिर अगर हम देख लें कि शो इंटरफेसेस, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ट्रंक का कमांड, ठीक है। हमें देख लें शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ मुझे ट्रंक शो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रंक है ही नहीं। इसको मैंने कर देना है ट्रंक कॉन्फ़िगर, ठीक है, इंटरफेस FA 0/7, ठीक है, फिर स्विच पोर्ट मोड, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रंक, ये आपको नज़र आ रहा होगा ट्रंक, ठीक है। इधर मैंने कर दिया है ट्रंक, ये हो गया मेरे पास ट्रंक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देख लूँ कि डू शो इंटरफेसेस ट्रंक, ठीक है, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि FA 0/7 मोड क्या है, हमारे पास ऑन है, और ये हमारा इंकैप्सुलेशन 802.1 ये मेरे पास है ट्रंकिंग में, ठीक है, यानी कि ये मेरे पास ट्रंक यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, आकर आगे जाके हम ये देख लें कि यहाँ पर मेरे पास ट्रंक है कि नहीं है, लेकिन अक्सर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास ट्रंक ऑटोमेटिकली भी खुद ही बहुत बन चुका होगा, लेकिन अगर हम खुद क्रिएट कर लें ये हमारे लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ कर लें कि शो इंटरफेसेस ट्रंक, ठीक है, ये देखें यहाँ पर जैसे कि मैंने लास्ट टाइम स्विच ए था उसे मैंने खुद ही ट्रंक किया था, तो यहाँ पर लिखा था ऑन, ठीक है। अब ये खुद ब खुद ट्रंक हो चुका है। जब अगर मैंने स्विच को ट्रंक कर दिया है, ये खुद ब खुद ट्रंक हो गया है, लेकिन अभी इसको भी मैंने ट्रंक खुद करना है, क्योंकि ट्रंक खुद करना हमारे पास एक बेस्ट प्रैक्टिस है। यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, इंटरफेस कॉन्फ़िग, ठीक है, इंटरफेस FA 0/5, ठीक है, फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देख लें डू शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो ये देखें ऑटो से हो गया हमारे पास ऑन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेट करना चाहूँ, इस पीसी से मैं कम्युनिकेट करना चाहूँ किसको, इस पीसी को, क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो ये इनकी अब आपस में कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लो कि पिंग 10.1.1.7, तो ये अब यहाँ पर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आप पहले आपस में इनकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी क्योंकि हमने पोर्ट को ट्रंक नहीं किया था, ठीक है। अब अगर मैं यहीं से कम्युनिकेट करना चाहूँ 10.1.1.1 पीसी से, अगर मैं कम्युनिकेट करना चाहूँ 10.1.1.10 को, तो क्या ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, हालांकि ये VLAN 10 है
और ये मेरे पास VLAN 20 है, तो इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी। इधर आकर चेक कर लेते हैं कि होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो पिंग पिंग 10.1.1.10, ठीक है, और क्या देते हैं, तो आपस में ये लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट VLANs है। तो डिफरेंट VLANs आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते और सेम VLANs आपस में कम्युनिकेट करेंगे। डिफरेंट VLANs के लिए फिर हमारे पास नया टॉपिक है, वो है हमारे पास इंटर VLAN राउटिंग। ठीक है,